देखिए, बहुत दिनों से लोग अपनी खूबसूरती के लिए बहुत सारे इंजेक्शन लगा रहे थे। यहाँ तक कि कुछ दिन पहले जो एक बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ थी शेफाली जरीवाला को लेकर। शेफाली जरीवाला को लेकर ये था कि उन्होंने अपनी ब्यूटी को बरकरार रखने के लिए कई इंजेक्शंस लिए थे, जिसका साइड इफेक्ट था कि उनकी अचानक मौत हो गई हार्ट अटैक से। हालांकि जो उनके पति हैं पारस, उन्होंने पहले से ही इसे डिनाई किया कि ऐसा कुछ भी नहीं था कि शेफाली ऐसा कोई भी इंजेक्शन लेती थी। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो इंजेक्शन लेते भी हैं, बल्कि इसका वो असर भी नहीं देखते हैं कि वो कितना जानलेवा है या उसके कितने साइड इफेक्ट है। इवन बहुत सारे वेलनेस सेंटर्स खुल चुके हैं, बहुत सारे ब्यूटी पार्लर्स खुल चुके हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो इस वक्त लोगों को ऐसे इंजेक्शन दे रहे हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों की जान भी जा रही है। बहुत दिन पहले एक और मामला सामने आया था जिसमें बालों को उगाने के लिए इंजेक्ट किए गए थे इंजेक्शन, जिसकी वजह से कानपुर में भी एक इंजीनियर की मौत हो गई थी। एक की हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी। ऐसे बहुत सारे केसेस आ चुके हैं। अब इस मामले को लेकर आपको बताएं कि बहुत ज्यादा अब सख्ती की जा रही है और इसी के तहत अब 2020 के नियम के तहत केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSCO ने ब्यूटी और कॉस्मेटिक उत्पादों के संबंध में एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइजरी जारी कर दी है। इसके अनुसार कॉस्मेटिक उत्पादों का इंजेक्शन या फिर मेडिकल उपचार के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति अब नहीं होगी। ये सुन लीजिए आप, अब ये अनुमति नहीं होगी। आपको बताएं कि CDSCO से जुड़े हालिया जो अपडेट्स हैं वो ये हैं कि पहली बात तो अनिवार्य पंजीकरण होगा। देश के सभी लाइसेंस प्राप्त रक्त केंद्रों को रक्त कोष पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। निगरानी में वृद्धि की गई है। दवा की जो गुणवत्ता है उसको लेकर चिंताएं थी बहुत ज्यादा, जिसको लेकर हिमाचल प्रदेश जैसे प्रमुख फार्मा हब में निगरानी बढ़ा दी गई है। वहीं CDSCO जोन का पुनर्गठन किया गया है। 21 मई को सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को इंजेक्शन के रूप में इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। CDSCO के मुताबिक इंजेक्शन में आने वाले जो प्रोडक्ट है वो कॉस्मेटिक की कानूनी परिभाषा में नहीं आते हैं और अब ब्यूटी क्लिनिक या फिर कोई भी प्रोफेशनल्स क्यों ना हो, किसी भी प्रोडक्ट में इंजेक्शन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। हर हाल में इंजेक्शन बंद होगा। किसी भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल इलाज के नाम पर नहीं किया जा सकता है। ये साफ तौर से निर्देश दे दिए गए। तो ऐसे में अब आकर आपको कोई भी बरगलाने की कोशिश करता है और ये कहता है कि भाई आप इंजेक्शन लगवा लें और आपकी ब्यूटी इनहेंस हो जाएगी, या फिर कुछ भी आपको कोशिश करें, क्योंकि पैसे और जो कंपटीशन है वो इस वक्त बहुत देखने को मिल रहा है और लोग कई तरह के फेशियल्स ऐसे बता रहे हैं जिसमें इंजेक्शन को इंजेक्ट किया जाता है, उसमें दवाई इंजेक्ट की जाती है, जिसके बाद ये दावा किया जाता है कि आपकी ब्यूटी बहुत अच्छी हो जाएगी, आप जवान दिखने लगेंगे, या फिर आप रिंकल्स फ्री हो जाएंगे, या फिर आपकी जो त्वचा है वो बिल्कुल 18 साल के दिखने लगेंगे। इस तरीके के बहुत सारे जो दावे हैं इंजेक्ट करने को लेकर, इसके लिए सख्त मनाही है। तो कहीं पर भी अगर आप जाते हैं और ऐसा होता है तो उसकी शिकायत आप सीधे तौर पर ड्रग विभाग को कर सकते हैं।